पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु। मैं आपको एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए कुछ वचन देना चाहता हूं, तो आइए हम लोग सुनते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 और वचन 34 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। हम जब इस वचन को सुनते हैं तो हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 15 में कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। इन वचनों के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि जब जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के अधीन होते हैं। हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में शैतान की पकड़ होता है और हम बंधन में रहते हैं। और यदि हम बंधन में हैं तो हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 वचन 5 में कहते हैं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म नहीं ले वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो मेरे मित्रों, आप एक अच्छा पाप स्वीकार करें। प्रभु यीशु हमें बताया है, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 18 और 19 में कहते हैं, जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो हमारे मन से आता है। बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, झूठी गवाही, चोरी, निंदा और इस प्रकार की और अन्य बातें, यही हमारे मन से निकलते हैं और हमें अशुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु ने हमें बता दिया है कि हमारे मन को, हमारे जीवन को पाप हमें अपने बंधन में रखता है, शैतान के बंधन में रखता है, और केवल प्रभु यीशु हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। संत यूहन्ना के पहले पत्र में अध्याय 1 और वचन 7 में लिखा है, वचन कहता है, प्रभु यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। इब्रानी के पत्र में हम देखेंगे अध्याय 10 और वचन संख्या 4 और 5 से आगे देखेंगे तो उसमें लिखा है, सांडों और बकरों का रक्त हमारे पापों को हर नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु संसार में आकर उन्होंने कहा, हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। प्रभु यीशु हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु हर पापी को प्यार करता है। वो प्रतीक्षा करता है, हमारे इंतजार करता है कि कब हम प्रभु के पास जाएं और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे। पश्चाताप हमारे सारे पापों को धो देता है। पश्चाताप के द्वारा कलवारी बलिदान का पवित्र रक्त हमें शुद्ध करता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे रोमियों के पत्र में अध्याय 6 और वचन 19 में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं, पहले आप लोगों ने अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया, जिससे आपका शरीर दूषित हो गया। पाप हमें दूषित करता है, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे ज्ञान इंद्रियों को, हमारे सोच विचार को अपने अधीन में रखता है। जब हम शैतान के अधीन में हैं, शैतान के बंधन में हैं, तो हमें फ्रीडम नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 और वचन 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। देखिए हमारा प्रभु यीशु हमें कितना प्यार करता है। कलवारी बलिदान में प्रभु यीशु हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए हमको दंड नहीं देता है। प्रभु यीशु हमारी प्रतीक्षा करता है। जब हम अपने पापों को प्रभु के पास लेकर जाते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, बशर्ते हम अपने पाप को स्वीकार करें। हमारे जीवन में होने वाले पाप हम अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले और हमारे मन से आता है और हमें अशुद्ध करता है। व्यभिचार, हत्या, परघमन, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, शराब और बहुत सारी इस प्रकार की बातें। 10 आज्ञाओं का उल्लंघन जब हमारे जीवन में होता है तब भी हम पाप करते हैं, हम शैतान के अधीन में होते हैं। जब हम अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, हम उन्हें आदर सम्मान नहीं देते हैं, 10 आज्ञा का उल्लंघन होता है। हत्या करते हैं, गर्भपात करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरों के साथ नाजायज संबंध रखते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम जादू, टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों की धन संपत्ति पर लालच करते हैं, दूसरों की स्त्री पर लालच करते हैं और इसी प्रकार हम शराब में, बुराई में अपनी जिंदगी को बिताते हैं, तो हम पाप करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त कैथोलिक कलीसिया हमें और भी पापों को बताती है, जो पाप हमें अशुद्ध करता है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, और हम शैतान के अधीन हो जाते हैं। कलीसिया के 7 मूल पाप घमंड, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लालच, पेटुपन, आलस्यपन, एक कलीसिया के 7 मूल पाप हमारे जीवन में दाग और धब्बा लगाता है, हमें कलंकित करता है। केवल प्रभु यीशु का रक्त हमें हमारे पाप से शुद्ध करता है। हम संत यूदस, सेंट जूड के पत्र में देखेंगे, अध्याय 1 में वचन 9 में लिखा है, जब मूसा नबी, जब वो इस संसार से, वो उनका अंतिम, जब वो इस संसार से वो मर गया, तब लिखा है वचन में, शैतान उसके शव के पास आकर खड़ा हो गया और मिखाएल दूत से वो संघर्ष करने लगा, कहने लगा, ये शव मेरा है। देखिए, इतना पवित्र इस्राएली जनता को आगे ले जाने वाले के शव के लिए शैतान कहता है कि ये इस पर मेरा अधिकार है। मेरे मित्रों,
जब हम पाप करते हैं तो हम शैतान के अधीन होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु हम लोगों को बचाना चाहता है नरक दंड से। प्रभु यीशु हमें इतना प्यार करता है। प्रभु यीशु जानता है, हम सबों को, हर एक जन को अच्छी तरह से जानता है कि हम में इतनी दुर्बलता है, हमारे अंदर में इतनी कमजोरियां हैं। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र में अध्याय 7 में और वचन 19 में कहते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, बल्कि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। देखिए, इतना बड़ा संत जिसको सेकंड क्राइस्ट कहा जाता है, उसने अपने जीवन में अनुभव किया कि वो उसके द्वारा भी बुरा काम होता है, उसके मन में भी बुरे विचार आते हैं। उसने स्वीकार किया। अपने पापों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बात है। पाप स्वीकार संस्कार में हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते तो प्रभु का रक्त हमारे पापों को शुद्ध नहीं करता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 13 में लिखा है, जो अपने पाप को छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसे प्रकट कर देता है उस पर दया की जाएगी। जब हम अपने पाप को छिपाते हैं, इसका मतलब उन्नति नहीं करेगा। इसका मतलब प्रभु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध नहीं कर पाता, हमें धोता नहीं है, हमारे पापों को क्षमा नहीं करता, और हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में शैतान का पकड़ बना रहता है। हम शैतान के अधीन रहते हैं। मेरे मित्रों, आप एक अच्छा पाप स्वीकार करें। प्रभु यीशु तो करुणामय है, दयालु है, हमें प्यार करता है। प्रभु यीशु हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। ईश्वर का परम प्रिय बेटा कलवारी बलिदान में उसे अपमानित किया गया। ईश्वर का मेमना, उन्होंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। उसके 40 कोड़े मारे गए, कांटों का मुकुट दिया गया, भारी क्रूस दिया गया, लहूलुहान किया गया, और प्रभु यीशु को लकड़ी के क्रूस पर ठोक दिया गया, और प्रभु यीशु बड़े दुख के साथ अपने प्राण को त्याग दिया, और इस प्रकार हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमारी मुक्ति के लिए फिर से जिंदा हुआ। वो प्रभु हमें प्यार करता है, आपको, आपके परिवार को, मुझे, हर जन को प्यार करता है। जोएल नबी के ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 2 में और वचन 13 में लिखा है। वचन कहता है, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि सारे हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास में लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वह सहज ही द्रवित हो जाता है। सहज ही द्रवित होने वाला परमेश्वर, दया सागर परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके सारे पापों को क्षमा करे। आप एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, अपने जीवन के एक एक पाप को प्रभु के सामने में रखें, ताकि प्रभु यीशु का पवित्र